तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे कि सोल इंटरनल असेसमेंट आप सभी के चल रहे हैं फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वालों के। और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इंटरनल असेसमेंट दे रहे हैं। तो ये वीडियो इसलिए मैंने आप सभी को लेकर आया हूँ क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है जो अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये प्रॉब्लम काफ़ी स्टूडेंट को आ रही है। और मैं सही कह रहा हूँ, अगर आपने ये मिस्टेक अगर की ना तो समझ लेना आपका फेल होना कन्फर्म है इंटरनल असेसमेंट में। तो क्या है पूरा मामला, शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक्चुअली जब भी आप इंटरनल असेसमेंट देते हो और इंटरनल असेसमेंट देने के समय अगर आप बाई चांस मान लीजिए एक फ़ोन से अगर आप इंटरनल असेसमेंट दे रहे हो और अगर आपने विंडो बैक कर ली या कोई कुछ आपने मान लीजिए कोई आप मिनिमाइज करते हो या अदर ब्राउज़र खोलने की कोशिश करते हो इंटरनल असेसमेंट के दौरान, तो आपको इस तरीके का एक पॉपअप शो होता होगा। अब इस पॉपअप में क्या बोला गया, आप देखिए क्या बोला गया है कि सिस्टम रिकॉर्ड एवरी सिंगल इंटरप्शन ड्यूरिंग द असेसमेंट। यानी जो सिस्टम है वो रिकॉर्ड करता है हर एक जो भी इसमें प्रॉब्लम होती है, मतलब जो भी इसमें कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होती है उसको रिकॉर्ड करता है ड्यूरिंग असेसमेंट। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लेना। यानी ये जो इंटरनल असेसमेंट का जो LMS पोर्टल है ना, ये काफ़ी सेंसिटिव बनाया गया है। सेंसिटिव इसलिए बनाया गया है ताकि आप नकल ना कर पाओ। जी हाँ, आप नकल ना कर पाओ। नकल को रोकने के लिए इस पोर्टल को इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि अगर आप एक डिवाइस से नकल करने की कोशिश करते हो, मान लीजिए आपने इंटरनल असेसमेंट भी दे रहे हो और आप इंटरनल असेसमेंट देते देते अगर आपने अपना फ़ोन का विंडो लॉग आउट कर दिया, लॉक लगा दिया स्क्रीन में, या उसे मिनिमाइज करते हो, दूसरी विंडो खोलते हो, ब्राउज़र खोलते हो उसका आंसर देखने के लिए, ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जो आपका जो इंटरप्शन होता है, जो भी आपका एरर होता है, जो भी आप गतिविधि करते हो उस दौरान, वो रिकॉर्ड हो जाता है सिस्टम में। ऐसी कंडीशन में होता ये है कि ये जो विंडो है वो क्लोज हो जाती है ऑटोमेटिक, मतलब जो आपने अटैम्प्ट दिया है वो अटैम्प्ट काउंट कर लिया जाता है। अब एक्चुअली हो ये रहा है कि स्टूडेंट के बाद जिनके पास एक मोबाइल फ़ोन है, वो एक ही मोबाइल फ़ोन से कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इंटरनल असेसमेंट देने के टाइम पे हम इंटरनल असेसमेंट के क्वेश्चन के आंसर भी सर्च मार ले, चैट GPT हो गया, अदर किसी भी प्लेटफॉर्म से। तो जैसे ही वो मिनिमाइज या टॉगल वगैरह करने की कोशिश करते हैं गूगल के द्वारा, या गूगल ओपन करते हैं, देखिए साफ साफ लिखा है ना, यू वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज और टॉगल असेसमेंट कंसोल। अगर आप लॉग उसे कोशिश करते हो कि असेसमेंट को मिनिमाइज करके, ठीक है, मिनिमाइज करते हो या उसको बैक करते हो, तो ऐसी कंडीशन में ये उस अटैम्प्ट को कंटिन्यू कर लेता है और उस अटैम्प्ट को सबमिट कर देता है। बेशक आपने चाहे 2 क्वेश्चन किए हो या 3 क्वेश्चन किए हो, वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में होगा, कैसी कंडीशन में होगा ये, मान लीजिए SOL ने आपको 2 अटैम्प्ट दिए, ठीक है, 2 अटैम्प्ट आपको दिए। अब पहले अटैम्प्ट में अगर आप इंटरनल असेसमेंट देने बैठे हो, अगर आप पहले ही क्वेश्चन में अगर आप अटक गए कि इसका आंसर क्या होगा, अब आपके पास सिंगल फ़ोन है, उसी सिंगल फ़ोन से आपने असेसमेंट भी दे रहे हो और असेसमेंट को जैसे ही मिनिमाइज आप कर रहे हो, दूसरा खोलने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी विंडो खोलने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी कंडीशन जो पहले क्वेश्चन का ही उसको सबमिट कर लिया जाएगा। यानी आपको इस कंडीशन में जो नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे 0। जी हाँ, इसमें साफ साफ बोला गया है, देखिए, यू हैव प्रेस स्पेशल की फ्रॉम यूर कीबोर्ड। मान लीजिए अगर आप कोई स्पेशल की दबाते हो, अगर आप कंप्यूटर में दे रहे हो, ऐसी कंडीशन में भी विच आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग असेसमेंट, यानी ये भी अलाउड नहीं है। और तीसरे में बोला गया, यू हैव ट्राई टू मूव आउट ऑफ असेसमेंट काउंसिल विच नॉट अलाउड। आप इस विंडो को हटा नहीं सकते जब आप असेसमेंट दे रहे हो, उस विंडो को ना तो बैक कर सकते हो, ना ही हटा सकते हो, ना ही मिनिमाइज कर सकते हो। यू हैव ट्राई टू रिफ्रेश द पेज, अगर आपने ट्राई किया रिफ्रेश करने का, ऐसी कंडीशन में भी ये आपका अटैम्प्ट माना जाएगा, यानी कि वो अटैम्प्ट आपका बेकार हो जाएगा। दिस विंडो विल बी क्लोज डाउन, यू हैव द री लॉन्च असेसमेंट ओनली आफ्टर द अनलॉक। अब देखिए, अगर आप री लॉन्च करने की कोशिश करते हो, आपने मान लीजिए आपने उसको क्लोज करके दोबारा री लॉन्च करने की कोशिश करते हो, ऐसी कंडीशन में भी वो आपका जो अटैम्प्ट है वो माना जाए। कुल मिला के इन्होंने ये बोला है कि अगर आपने एक बार असेसमेंट शुरू कर दिया तो जब तक आप उसको या तो दे दो, अगर आप उसको बिना दे अगर हटने की कोशिश करते हो और मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो, ऐसी कंडीशन में वो आपका अटैम्प्ट माना जाएगा। और वो UFM इन्होंने बोला है कि UFM केस माना जाएगा और उसमें आपको 0 नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो साफ साफ बोला हुआ है। तो कुल मिला के इनका मानना ये है कि आपको विंडो से नहीं हटना है। मतलब अगर आपका असेसमेंट शुरू हो जाता है, नंबर मतलब आपकी टाइमिंग शुरू हो जाती है, ऐसी कंडीशन में आप अगर आपका ये आ गया, मतलब ये मैसेज अगर आपको आ गया, समझ लेना
कि आपका वो अटैम्प्ट आपका बेकार हो गया, यानी उसमें आपका फेल होना कन्फर्म हो जाएगा अगर दोनों ही अटैम्प्ट अगर आपके बेकार हो गए तो। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखिए जिनको नहीं पता उनको भी बता दूं, अगर जिनके पास 2 फ़ोन है वो 2 फ़ोन से तो कर लेंगे, ठीक है। अगर एक फ़ोन पे लॉगिन और एक फ़ोन से वो इंटरनल असेसमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करो, बट जिनके पास एक ही फ़ोन है उनके लिए ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। इस चीज़ को नोट कर लेना, ऐसी मिस्टेक मत करना। इसलिए मैंने कल एक मैसेज डलवाया था, यूट्यूब की कम्युनिटी पे भी डलवाया था कि नकल मत करना, नकल करने पे आपको पाप लगेगा। मैंने क्यों डलवाया था, इसी वजह से डलवाया था, बट उसको भी स्टूडेंट ने काफ़ी मजाक में लिया कि सर नकल नहीं करेंगे तो पास कैसे होंगे। देखिए कहते हैं ना नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, बट ये जो पोर्टल बना हुआ है ना, इतना सेंसिटिव पोर्टल है, अगर एक मोबाइल से ही अगर आप नकल करने की कोशिश करो, असेसमेंट भी दे रहे हो, ऐसी कंडीशन में जो आपका असेसमेंट भी बेकार और नकल भी आपकी बेकार हो जाएगी। बाकी आप खुद समझदार हो, अगर आपको सही में आंसर सॉर्ट आउट करने हैं तो आपके पास 2 फ़ोन होना काफ़ी ज़रूरी है। यानी कि एक में आपको असेसमेंट लॉगिन करके रखोगे, एक में आपको सर्च कर पाओगे, तभी हो पाएगा। अगर आपने विंडो हटाई, अगर विंडो हटी, ये मैसेज शो हो जाएगा और आपका जो अटैम्प्ट है वो बेकार हो जाएगा। तो इतना मुझे समझाना था। बाकी जिनको लॉगिन प्रॉब्लम आ रहा है, लॉगिन प्रॉब्लम के लिए सिंपल सा है, पासवर्ड फॉरगेट करो। और काफ़ी स्टूडेंट के सवाल थे कि सर क्या एक ही बार हमें लॉगिन करने हैं, वही सेम पासवर्ड और आईडी रहता है? जी हाँ, लॉगिन और पासवर्ड आईडी सेम ही रहता है, ठीक है। अगर आप जिस पे ही लॉगिन आप कर रहे हो, अगर आप पासवर्ड गलत बता रहे हैं फॉरगेट कर दो। थैंक यू सो मच।